ओके सो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये बेसिकली इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपरली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ को डिराइव करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ वेलोसिटी, आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ की बात करेंगे कि कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे निकाला जा सकता है। सो मकसद हमारा ये है कि अभी तक हमने जो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है, या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कह रहे हैं, हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है, उसको किसी फिजिकल सिस्टम पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है और उससे हमें क्या क्या हम रिजल्ट्स वगैरह कंक्लूड कर सकते हैं सिस्टम की फिजिक्स के बारे में। सो आज हम इसे अप्लाई करेंगे एक गैशियस सिस्टम पे, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और उनकी मोशन को डिस्कस करेंगे। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ velocities. ओके सो हम जो कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये कि हमने इसको अप्लाई करना है टू प्रॉब्लम ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस सारे काम में हम जो कंसीडर करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर करना है। और हमने नेग्लेक्ट कर देना है मुकम्मल तौर पर सिस्टम की वाइब्रेशनल और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, या उनकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस को। इस केस में इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सिस्टम की एनर्जी आएगी वो सिंपली ट्रांसलेशनल एनर्जीज का सम होगी तीनों एक्सेस की तरफ, एम वी वाई स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वेयर। यहाँ पर हम एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी स्पेस में हम लोग काम करेंगे, जिसके तीन कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स वी वाई वी सी। ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है। और इसी तरीके से इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको हम मॉलिक्यूलर स्पीड का नाम देंगे। अब हम वेलोसिटी स्पेस के अंदर ये सारा काम कर रहे होंगे। ये हमने अपनी आसानी के लिए एक नई स्पेस डिफाइन कर ली है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये वी सी है, और यहाँ पर किसी सिस्टम की का वेलोसिटी वेक्टर है, ये उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। हम एक्स वाई जी की जगह भी इस वेलोसिटी स्पेस के अंदर काम करेंगे। हमने यहाँ पर असल में मॉलिक्यूलर वेलोसिटी और मॉलिक्यूलर स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट करनी है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ये हमारा एम है। इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस करनी होंगी। वो अजम्पशंस हमारे पास क्या होंगी? सबसे पहली अजम्पशन तो ये होगी कि आपके पास मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल होगा। मिसाल के तौर पर एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशंस। यानी कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे एक दूसरे से। जैसे ये मॉलिक्यूल्स का साइजिंग इसमें सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मॉलिक्यूल्स का साइज, ये कह लें कि आर इज़ वेरी वेरी लेस देन डी है, और हमने इग्नोर कर देनी है जितनी किस हर तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोलिजन्स में एनर्जी तो एक्सचेंज कर रहे होंगे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में होंगे। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
कैन एक्सचेंज, ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में ही होगा, बट सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इसके अलावा जो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जो हम यहाँ से इन्फर कर सकते हैं इन तीनों कंडीशंस की बेस पर, कि हर मॉलिक्यूल एक सिस्टम के तौर पर बिहेव करेगा, जिसको हम एनसेम्बल कहते हैं असल में। ईच मॉलिक्यूल बिहेव्स लाइक अ सिस्टम। सो जैसे अगर हम यहाँ पर एक रिजर्वायर, एक 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 कंटेनर ड्रॉ कर लें, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे हमने पार्टिकल्स रखे हुए हैं। सो ये इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं आप, रेड कलर का। सो अगर ये हमारा एक एंसेम्बल है, तो इसके लिए बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके रिजर्वायर का काम कर रहे होंगे। सो आपका हमारा हर मॉलिक्यूल हमारा हर मॉलिक्यूल एक हीट रिजर्वायर के साथ कनेक्टेड होगा, जो किसी टेम्परेचर टी पर मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ले लें, लेट्स सपोज कि ये वाला, सो ये बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इसके लिए हीट रिजर्वायर का काम करेंगे और ये किसी टेम्परेचर टी पर होगा। इसी तरह हम कोई और मॉलिक्यूल ले लें तो सेम काम उसके लिए होगा। सो इट डजंट मैटर। सो बेसिकली ये सिस्टम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं हीट को, जो कि कैनोनिकल एनसेंबल की हमारी डेफिनेशन है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज नहीं होंगे, सिर्फ हीट एक्सचेंज कर सकता है ये रिजर्वायर के साथ, और रिजर्वायर से मुराद बाकी मॉलिक्यूल्स का ही सिस्टम है आपके पास। ओके, सो इन अजम्पशंस की बेस पर अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम नेक्स्ट वीक की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। आसानी के लिए हम एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं कि हम 1D में काम करें, देन आखिर में जाकर हम इसको एक्सेलरेशन को जनरलाइज कर लेंगे। सो हम चूज कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन को, और हमें पता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक रिलेशन फाइंड किया था। लेकिन अगर हम वेलोसिटी स्पेस में काम कर रहे हो तो हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। एक तो मैं इस प्रोबेबिलिटी को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को जी से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये वी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हम वेलोसिटी स्पेस में और हमारा कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग है, सो प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल, और एक्स एक्सेस के अलॉन्ग इसकी जो एनर्जी होगी बेसिकली 1/2 एम वी एक्स स्क्वेयर के बराबर होगी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी होती है। सो ये रिलेशन आपके पास बन जाएगा एम वी एक्स स्क्वेयर ओवर के टी। इसे कह देते हैं कोई नंबर 1। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं, सो यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी आ जाएगा, माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर ओवर के टी। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। सो सी हमारे पास कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, सी इज सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सब हमारा पहला काम ये है कि हमें सी को कैलकुलेट करना है। तो सी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला काम कर सकते हैं, माइनस इसको पूरी रेंज के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करें। जो हम वेलोसिटी स्पेस में काम कर रहे हैं तो लिहाजा आपको डिफरेंशियल भी वी एक्स के लिहाज से है। कॉरेस्पॉन्डिंगली सी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओवर के टी, 2 kT वी एक्स स्क्वेयर। वाह, मैंने 2 मिस किया है। ओके, सो हम यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड करेंगे जो मैंने आपको कई दफ़ा कहा होगा, इसको
इसको ड्राइव करने का, क्या आप एक दफ़ा इसको लाजमी चेक करें इसको ड्राइव करके। गॉसियन इंटीग्रल आपके पास माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो और डी एक्स पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये चीज़ पाई ओवर अल्फ़ा के बराबर होती है। सो हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी 2 पाई के टी ओवर एम इज इक्वल टू 1, यानी सी आपके पास बराबर आ जाएगा एम ओवर 2 पाई के टी के। सो ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसे इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल आएगा। सो आपके पास जी ऑफ वी एक्स बनेगा एम ओवर 2 पाई के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई 2 के टी। सो ये आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। आज हमारे पास एकदम वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया है हमारे पास। सो जब हमारे पास एक दफ़ा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाए तो फिर हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ इंटीग्रेशन है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ये आप लोगों ने एज होमवर्क खुद कैलकुलेट करनी चीज़ें, मैं सिर्फ इनके कुछ आइडियाज़ लिखूँगा कि कैसे करनी है। सो ये चीज़ हमें पता है कि इसके बराबर होगी वी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सॉरी डी वी ऑफ एक्स। सो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस वी ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी एक्स। सो ये जो इंटेग्रेंट है ये तो वैसे ही ऑड है, तो यहाँ से तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये चीज़ ज़ीरो के बराबर होगी। सो लेकिन बहरहाल आप इसे एक दफ़ा कैलकुलेट करके देखें क्या है वाकई ये ज़ीरो के बराबर आती है या नहीं। तो इसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर स्पीड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। अगेन उसी तरीके से ये इसका मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की लिमिट्स को हाफ कर दिया है, तो इसलिए बाय 2 आ गया। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको रिलेशन मिल जाएगा 2 के टी ओवर पाई एम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस करेंगे और इनके प्लॉट्स वगैरह को भी। तो फिलहाल आज तो हमने सिर्फ इनकी कैलकुलेशन ही करनी थी। इसी तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, वेलोसिटी के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिर्फ मैथमेटिकल प्रैक्टिस है और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो ये चीज़ आपके पास बनेगी के टी ओवर एम के बराबर। सो ये ऐसा हो रहा कि आप लोगों ने रिलेशंस कैलकुलेट करके देखने हैं सारे। ओके, सो फाइनल स्टेप इसके अंदर इस कैलकुलेशन में ये है कि अभी तक हमने ये सारा काम किया 3 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में। सो अगर हम यही कुछ 3D में करना चाहें तो फिर हमें क्या करना होगा। सो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। सो जी वी एक्स डी वी एक्स जी ऑफ वी वाई डी वी वाई जी ऑफ वी जी डी ऑफ वी जी। ओके, सो प्रोपोर्शनल टू उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम वी एक्स सॉरी एम वी वाई स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी वाई और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम
वी जी स्क्वेयर ओवर 2 KT डी वी सी, या इसे हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं जी वी डी वी प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर 2 KT डी वी। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये दो डेफिनेशन हमारे पास जो आ रही हैं उनको लिख लेते हैं कि दो वो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जो काम किया है, एक तो वी स्क्वेयर आपके पास बराबर है वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर वी जी स्क्वेयर, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरा मैंने तीनों डिफरेंशियल्स को कॉमन कंबाइन करके लेके दिया है डी वी की फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये रहेगी कि इसका कांस्टेंट क्या होगा। सो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये वाला कांस्टेंट असल में बराबर आ रहा है m/2π/kt पावर 1/2 के, ये एक एक्सेस के लिए है। सो अगर आपके पास 3 एक्सेस होंगे तो बेसिकली ये कांस्टेंट भी 3 दफ़ा आ रहा होगा। ये सारे इसमें इसमें वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है। सो लिहाजा एक्स के लिए भी यही आएगा, वाई के लिए भी यही आएगा, जी के लिए भी यही आएगा। सो अगर आपके पास 3 एक्सेस हों, सो यहाँ इसको आपने बेसिकली 3/2 की पावर आ जाएगी यहाँ पर। सो आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो लाइक मैं लिख सकता हूँ कि फिर जी वी डी वी इज इक्वल टू m/2π/kt 3/2 डी। सो ये आपके पास 3 डायमेंशन के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला आ गया है। सो इसकी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन होगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।